अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का रिमेनिंग पार्ट है। लास्ट टाइम हमने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को ही स्टडी किया था, जिसमें हमने डिफरेंट लेवल्स के बारे में पढ़ा था। हमने एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल के बारे में पढ़ा था, हमने मॉलिक्यूलर लेवल को देखा था, किस तरह से वो ऑर्गेनेली में देन वो ऑर्गन में कन्वर्ट होती है, किस तरह से एक सेल जो है वो फॉर्म होता है, फिर वो एक टिश्यू के लेवल में कन्वर्ट होता है, फिर टिश्यू से वो एक ऑर्गन बनता है, देन वो ऑर्गन सिस्टम बनता है। आज हम इसी से कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो हमारा लेवल है वो है इंडिविजुअल लेवल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें इंडिविजुअल लेवल की, तो क्या है कि ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स आर ऑर्गेनाइज टुगेदर टू फॉर्म इंडिविजुअल। कि ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम आपस में कंबाइन होते हैं, वो आपस में मिलते हैं एक ऑर्गेनाइज वे में, तो हमारे पास क्या बनता है, एक इंडिविजुअल बनता है। अब हमें पता ऑर्गन क्या है। ऑर्गन हमारे पास कैसे बनते थे कि हमारे पास जब डिफरेंट टाइप्स के जब टिश्यू आपस में कंबाइन करते तो हमारे पास एक ऑर्गन बनता था, जिसकी हमने डिफरेंट एग्जांपल दिए। जैसे हमारे पास एक स्टोमिक एक ऑर्गन है, तो इसमें डिफरेंट टिश्यूज के हमने बारे में पढ़ा था। हमने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा था, मस्कुलर टिश्यू पढ़ा था। इसी तरह हमारे पास और भी डिफरेंट ऑर्गन हमारे बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे किडनी हमारे पे एक ऑर्गन होगा, हमारे लीवर है, पेंक्रियाज है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर है, हमारा ओरल कैविटी, ये सारे हमारे पास क्या आते हैं, ऑर्गन्स में आते हैं। और ये जब डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में मिलते थे तो हमारे पास एक ऑर्गन सिस्टम बन जाता था, है ना। हमने यही पढ़ा था ना, हमने देखा था कि हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन जब आपस में, ओरल कैविटी, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, हमारे पास स्टोमिक था, हमारे पास पेंक्रियाज, से डिफरेंट ऑर्गन्स मिले थे तो हमारे पास एक ऑर्गन सिस्टम बना था जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम था। तो और अब तो जिस तरह हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे पास एक ऑर्गन सिस्टम, इसी तरह हमारे बॉडी में इसके अलावा और भी डिफरेंट काइंड्स के ऑर्गन सिस्टम जो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स आपस में मिलते हैं, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, ठीक है, स्केलेटल सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम होता है। इसके अलावा इम्यून सिस्टम पाया जाता है, यूरिनरी सिस्टम होता है, ठीक है ना, जिसे हम एक्सक्रीशनरी सिस्टम भी कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तकरीबन एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जो 11 है ना, वो मेजर ऑर्गन सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जब आपस में कंबाइन करते हैं, वो आपस में मिलते हैं, वो आपस में लिंक करते हैं एक ऑर्गेनाइज वे में, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो एक इंडिविजुअल बनता है, एक ह्यूमन बींग फॉर्म होता है, ठीक है, एक इंडिविजुअल बनता है। In organism, function, process and activities of various organs and organ systems are coordinated, ठीक है। एक इंडिविजुअल के अंदर, एक ह्यूमन बींग के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो इंडिविजुअल एनिमल है या चाहे वो प्लांट है या चाहे वो ह्यूमन है, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डिफरेंट उसके फंक्शंस होते हैं या डिफरेंट प्रोसेसेस जो होते हैं, ये एक, ठीक है ना, एक इंडिविजुअल को अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए उसके अंदर कंटिन्यूसली जो है वो डिफरेंट प्रोसेसेस जो है वो होते हैं। तो वो जो डिफरेंट प्रोसेस है वो होते हैं, ठीक है। लाइक अगर मैं बात करूँ कि हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो एक ऑर्गन होगा, तो ऑर्गन सिस्टम अकेला तो नहीं ना वर्क करेगा। ऑर्गन अगर स्टोमिक है तो हमारे पास माउथ भी एक ऑर्गन है, माउथ क्या हेल्प करेगा स्टोमिक की, ठीक है। मेन फंक्शन स्टोमिक का क्या है, डाइजेशन का प्रोसेस है। तो उस डाइजेशन के प्रोसेस के अंदर और भी डिफरेंट ऑर्गन्स जो है वो इन्वॉल्व होंगे। लाइक माउथ जो है वो हेल्प करेगा इनटेक करने में। इसी तरह जब स्टोमिक अपना वर्क कंप्लीट करेगा, फिर किडनीज भी इन्वॉल्व होगा उसमें से जो है वो रिमूव करने के लिए इनडाइजेस्टिबल पार्ट्स को, ठीक है। तो वो सारे इन्वॉल्व होंगे। डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स आर कोऑर्डिनेटेड का मतलब क्या है कि आपस में मिलकर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर ऐसे बहुत डिफरेंट ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स है। तकरीबन सारे ही ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम आपस में लिंक होते हैं, ठीक है। हमारे मसल्स जो है वो लिंक होते हैं, एक मसल दूसरे मसल्स के साथ लिंक होता है, ठीक है। और ओवरऑल आर्म मिल के जो है वो बॉडी को मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास था कि ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट होते हैं, आपस में मिलते हैं, और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से हमारे पास एक इंडिविजुअल फॉर्म होता है। हम इसको एक एग्जाम्पल से यहाँ पे क्लियर करेंगे। व्हेन अ मैन इज इंगेज इन कंटिन्यूस एंड हार्ड एक्सरसाइज, कि हमारे पास एक मैन जब किसी भी इंगेज का मतलब है कि जब वो मसरूफ होता है, जब वो परफॉर्म कर रहा होता है, कर रहा किसी चीज़ में मसरूफ होना, कंटिन्यूस एंड हार्ड एक्सरसाइज, ठीक है। जब भी कोई ह्यूमन जो है वो किसी सख्त किस्म की एक्सरसाइज कर रहा हो, नॉट ओनली हिज मसल्स आर वर्किंग बट आल्सो हाई रेट ऑफ रिस्पायरेशन एंड हार्ट बीट, ठीक है। ये एक नॉर्मल सी ऑब्जर्वेशन आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होता है कि जब हम रनिंग कर रहे होते हैं या कोई भी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो हमारी अगर हम उस एक्सरसाइज को कंटिन्यूसली कुछ टाइम के लिए परफॉर्म करें विदाउट एनी ब्रेक, तो हमें हमारी सांस, जैसे हम कहते हैं कि हमारा सांस फूलना शुरू हो गया, हमारा सांस जो रेट ऑफ रिस्पायरेशन तेज हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जब हम
कोई भी वर्क कर रहे होते, जब हम कोई हार्ड या हार्श किस्म की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते, मोस्टली अगर हम सन में हैं तो हमारी क्या होता है कि हम जब उसको परफॉर्म करें तो हमारे बॉडी में से जो ऑक्सीजन जो वो ज़्यादा रिलीज होती है, ठीक है। हमें पता है ना, रिस्पिरेशन में हम क्या कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन इनटेक कर रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमने ऑक्सीजन लेनी होती है। तो हम क्या होते हैं कि जब एक्सरसाइज हमारी तेज़ होती है, जब हम किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो हमारे बॉडी में से ऑक्सीजन की जो कमी होना शुरू हो जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर ऑर्गन में जो रिमूव होना कम होना शुरू हो जाती है। उसकी कमी से हमारा वो मसल जो है वो फिटीग हो जाता है, ठीक है, वो थक जाता है, थोड़ी उसमें सोजिश हो जाती है। हम कहते हैं कि हमारे मसल जो है वो फिटीक हो गए, ठीक है। इसके साथ साथ हमारा रेट ऑफ रिस्पिरेशन भी तेज़ हो जाए। तो इससे हमें क्या समझ आती है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर सिर्फ अगर एक ऑर्गन परफॉर्म करे अपना फंक्शन तो ज़रूरी नहीं कि बाकी ऑर्गन, बल्कि ऐसे नहीं होता कि बाकी ऑर्गन रेस्ट पोजीशन में, सारे ऑर्गन जो है वो आपस में मिलते हैं, वो आपस में इंगेज होते हैं, आपस में कोऑर्डिनेट होते हैं, उनके आपस में इन्वॉल्व होते हैं, तो हमारा पूरा ओवरऑल बॉडी जो है वो परफॉर्म करा होता है, ठीक है, वो रिजल्ट होते हैं। तो हमारे पास इस तरह इंडिविजुअल के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम जो है आपस में इन्वॉल्व होते हैं। ये हमने क्या देखे, इंडिविजुअल लेवल को। नेक्स्ट हमारे पास जो लेवल आता है वो है पॉपुलेशन लेवल। अच्छा, अगर पॉपुलेशन लेवल की हम यहाँ पे डिफाइन करें तो हमारे पास क्या है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशी, कि एक ही स्पीशी के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स लोकेटेड एट द सेम प्लेस, जब वो एक ही जगह पे हों इन द सेम टाइम, एक ही वक्त में एक ही जगह में एक ही स्पीशी के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन। अब यहाँ पे हमारे पास आपकी जहन में आता होगा कि हमारे पास स्पीशीज़ क्या होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्पीशीज़ को यहाँ पे क्लियर करते हैं कि हमारे पास स्पीशीज़ क्या होती हैं, कि स्पीशीज़ इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमारे पास किसका, ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है, कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, जो कि किससे कैपेबल इंटरब्रीडिंग से एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग। ये यहाँ पे चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, स्पीशी अगर हम ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमन एक अलग स्पीशी है, कैट एक स्पीशी है, डॉग एक स्पीशी है। तो यहाँ पर इंटरब्रीड का मतलब क्या है कि वो आपस में मैट करना, उनकी मैटिंग प्रोसेस, ठीक है। अब देखिए, जब भी दो कैट्स या दो डॉग आपस में इंटरब्रीड कर रहे होते हैं, उनके दरमियान मैटिंग होती है, तो उनका जो रिजल्टेंट बेबी होता है वो उन्हीं की स्पीशीज से लिंक करा होता है। हमें इस क्या करें कि फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग। तो हमारे पास फर्टाइल का मतलब क्या है कि वो ऑर्गेनिज्म जो ये एबिलिटी रखता हो कि अपनी नेक्स्ट जनरेशन को कंटिन्यू कर सके, ठीक है ना। ऐसा नहीं ना होता कि हमारे पास दो डॉग्स अगर आपस में इंटरब्रीड करें तो उनका जो रिजल्टेंट बेबी हो वो कैट आ जाए, ऐसा नहीं होगा। तो हम ये इससे क्या मतलब है कि अगर दो एक ही स्पीशी के ऑर्गेनिज्म जब आपस में इंटरब्रीड करेंगे तो उनका जो ऑफ स्प्रिंग होगा, ऑफ स्प्रिंग का मतलब क्या है, जनरेशन, उनकी जो भी उनकी नई नस्ल होगी, जो भी उनके बेबीज होंगे वो भी होंगे फर्टाइल होंगे, और वो इस चीज़ की एबिलिटी रखेंगे कि वो अपनी उसी स्पीशी को कंटिन्यू करेंगे। ह्यूमंस एक स्पीशी है, ठीक है, ह्यूमंस एक अलग से स्पीशी, कैट एक स्पीशी है, डॉग एक स्पीशी है, रैट्स एक स्पीशी है, ठीक है। ये सारी स्पीशीज हैं। हम स्पीशी को किस तरह से डिफाइन करते हैं कि स्पीशी ऑर्गेनिजम्स का ही ग्रुप होता है, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है। यानी अगर मैं कैट्स की बात करूँ तो कैट्स की स्पीशीज का डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जब आपस में मिलते हैं और उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपने फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग जो वो प्रोड्यूस करें, हम उसको क्या कहते हैं, स्पीशी कहते हैं। और हैबिटेट का मतलब क्या होता है कि एरिया ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच ऑर्गेनिज्म लीव्स, कि किसी हमारे इन्वायरमेंट का कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पे ऑर्गेनिज्म, जैसे ह्यूमन है, हम अपने घरों में रहते हैं ना, तो ये हमारा हैबिटेट है। इसी तरह डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, हमारे बर्ड्स होते हैं, इसी तरह और भी हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स जो घरों में, सारे जिस इन्वायरमेंट के जिस एरिया में रह रहे होते हैं उनको हम बोलते हैं इट्स कॉल्ड द हैबिटेट ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का वो हैबिटेट होगा। तो अगर हम पॉपुलेशन को डिफाइन करें तो पॉपुलेशन की क्या डेफिनेशन है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशी, कि एक ही स्पीशी के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जो कि एक ही वक्त में एक ही जगह पे स्पेसिफिक टाइम के लिए रह रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास पॉपुलेशन, और एक ही पॉपुलेशन के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट करते होते हैं अपनी लाइफ की परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए, अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए, अपनी सर्वाइवल के लिए। उस ऑर्गेनिज्म, जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें, ऐसा तो नहीं ना होता कि एक ह्यूमन अपने घर में रह रहा है तो उसको किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की या दूसरे अपने इंडिविजुअल की ज़रूरत ना महसूस हो, ऐसा नहीं होता। हमें अपनी सर्वाइवल के लिए, किसी भी ऑर्गेनिजम्स को अपनी सर्वाइवल के लिए
दूसरे ऑर्गेनिज्म का सपोर्ट चाहिए होता है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि पॉपुलेशन के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। उनका आपस में क्या होता है, वो इंटरेक्शन कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमने वही चीज़ देखी है कि इंटरेक्शन अमंग मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज लिविंग इन द सेम हैबिटेट, कि एक ही हैबिटेट के अंदर जब हमारे पास ग्रुप ऑफ मेंबर एनिमल्स जो आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट का मतलब क्या है, वो आपस में राब्ता करते हैं, उनका आपस में लिंक होता है। वो अपनी सर्वाइवल के लिए, अपनी लाइफ को गुजारने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म को, अपनी उसी स्पीशी के दूसरे ऑर्गेनिज्म को लेते हैं, और उस स्पेसिफिक ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं, हम उनको कहते हैं कि इट्स पॉपुलेशन। और ये हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन का ही एक लेवल आता है, ठीक है। इंडिविजुअल के बाद हमारे पास पॉपुलेशन आ जाए। इंडिविजुअल में हमने क्या देखा कि उसमें एक इंडिविजुअल, एक ह्यूमन बींग, सिंगल ह्यूमन बींग बनता है जब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। अब हमारे पास अगर एक इंडिविजुअल बन जाता है तो जब डिफरेंट इंडिविजुअल्स आपस में मिलेंगे तो हमारे पास कौन सा लेवल आएगा, पॉपुलेशन का लेवल आएगा। और अगर पॉपुलेशन की बात करी जाए तो 2010 में ह्यूमंस पॉपुलेशन जो थी वो 173.5 मिलियन इंडिविजुअल्स थी, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री पॉपुलेशन की तरफ से उनकी जो सर्वे थी उनके मुताबिक ह्यूमंस की जो पॉपुलेशन थी वो 173.5 मिलियन थी। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट लेवल आता है कम्युनिटी लेवल, ठीक है। ये हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन का नेक्स्ट लेवल है जो क्या है, कम्युनिटी लेवल है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि असेंबलेज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस इंटरेक्टिंग विद वन अनदर, जो कि आपस में क्या करती हैं, इंटरेक्ट करती हैं विद इन सेम इन्वायरमेंट, एक ही इन्वायरमेंट के अंदर। अब पॉपुलेशन में हमने क्या देखा था कि हमारे पास हमने देखा था कैट एक स्पीशीज थी, ठीक है, जिसको हमने नाम दिया था कि अगर इस स्पीशी के डिफरेंट ह्यूमंस कह रही, इस कैट की स्पेसिफिक स्पीशी के डिफरेंट इंडिविजुअल्स आपस में जब इंटरेक्ट करते हैं एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर स्पेसिफिक टाइम के लिए, उन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हमने क्या कहा था, कहता है वो पॉपुलेशन है। इसी तरह अब हम यहाँ पे कम्युनिटी में क्या करेंगे, हमारे पास डिफरेंट पॉपुलेशंस आपस में कंबाइन हो जाएंगी, ठीक है। जैसे कैट एक स्पीशी है, अगर मैं बात करूँ डॉग एक अलग से पॉपुलेशन होगी, ठीक है। जब डॉग की स्पीशी की डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स होंगे वो आपस में कंबाइन करेंगे, आपस में इकट्ठे होंगे तो वो एक पॉपुलेशन क्रिएट कर देंगे, उनका ग्रुप जो होगा। इसी तरह ह्यूमंस का एक अलग से ग्रुप होगा, ठीक है। ह्यूमन एक पॉपुलेशन अलग एग्जिस्ट करती है, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट पॉपुलेशन हमारे सराउंडिंग में होती है ना, ठीक है। रेड की स्पीशीज, रेड की पॉपुलेशन होगी, तो अब क्या कह रही है कि जब ये सारी स्पीशीज आपस में ऐड कर दे, हम सब स्पीशीज को, इन सारी स्पीशीज को या इन सारी पॉपुलेशन को ऐड कर दे, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आता है वो क्या है, कम्युनिटी लेवल आता है। असेंबलेज का मतलब क्या है कि आपस में उनका मिलना, मिलाप, ठीक है, इकट्ठे होना। असेंबलेज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस की, इन सारी पॉपुलेशंस, इसके अलावा और भी डिफरेंट पॉपुलेशन, ठीक है, डिफरेंट पॉपुलेशंस का असेंबल इंटरेक्टिंग विद वन अनदर। ये सारी आपस में स्पीशीज या ये सारी पॉपुलेशंस आपस में इंटरेक्ट करेंगी। इसका क्या मतलब है कि वो अपनी लाइफ को स्पेंड करने के लिए, अपना टाइम बेस्ट गुजारने के लिए या अपनी सर्वाइवल के लिए एक पॉपुलेशन दूसरे पॉपुलेशन के साथ जो है वो इंटरेक्ट करेगी, उनका आपस में राब्ता होगा, ठीक है। डॉग या कैट का डायरेक्टली इंटरेक्ट, कोई ना कोई इंटरेक्शन जरूर होगा, ह्यूमंस का भी होगा, ठीक है। ये सारी स्पीशीज आपस में इंटरेक्ट करेंगी विद वन अनदर विद इन द सेम इन्वायरमेंट, एक ही इन्वायरमेंट के अंदर जब डिफरेंट स्पीशीज आपस में जो है वो लिंक करेंगे तो हम उसको क्या कहेंगे कि कम्युनिटी बन गई, ठीक है। हम यहाँ तक इसको रिवाइज करते हैं। हमने देखा था कि जब हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलते तो हमारे पास एक सिंगल ह्यूमन बॉडी बनता, ठीक है, वन ह्यूमन बॉडी बनता। उस वन को हमने क्या नाम दिया था कि वो इंडिविजुअल लेवल था। और जब डिफरेंट ह्यूमंस बींग्स मिल गए थे आपस में, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म या डिफरेंट इंडिविजुअल बन रहे, तो हमारे पास क्या बनी थी, पॉपुलेशन बन गई थी। अब कम्युनिटी में क्या आएगा कि डिफरेंट पॉपुलेशन आपस में कंबाइन होगी तो हमारे पास कम्युनिटी आ जाएगी। अब इन कम्युनिटीज वन पॉपुलेशन में इंक्रीज और अदर में डिक्रीज। अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल किसकी है, फॉरेस्ट की। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट हमारे पास एक कम्युनिटी है। कैसे कम्युनिटी है, हमें पता है कि फॉरेस्ट के अंदर हमारे पास सिर्फ प्लांट्स ही तो नहीं ना होते, प्लांट्स के साथ हमारे पास कितने ज़्यादा हमारे पास एनिमल्स होते हैं। लॉयंस की स्पीशी है, टाइगर्स की स्पीशी है, फोक्स है हमारे पास, ठीक है, रेड्स है हमारे पास, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे। ये सारी हमारे पास एक अलग से, अगर बात की सिर्फ लॉयंस की, लॉयंस एक सिंगल पॉपुलेशन होगी, ठीक है। लॉयंस की अगर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आपस में मिलेंगे तो एक पॉपुलेशन होगी। इसी तरह अगर मैं बात करूँ टाइगर की, टाइगर की एक अलग सी पॉपुलेशन होगी। इसी तरह फोक्स है वो, उसकी अलग सी पॉपुलेशन होगी। लेकिन फॉरेस्ट के अंदर तो ये सारी पॉपुलेशन आपस में मिलकर रह रही होती है ना। एक फॉरेस्ट है तो उसके अंदर कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन या कितने ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास स्पीशीज होती हैं, ठीक है। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, वो एनिमल्स भी हो सकते हैं, स्मॉल एंड बिग, ऑल टाइप्स के हमारे पास ऑर्गेनिज्म जो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो फॉरेस्ट में कितनी ज़्यादा हमारे पास पॉपुलेशन आ जाती है, ठीक है। तो हमने क्या कहते हैं कि फॉरेस्ट एक हमारे पास कम्युनिटी हो गई।
ठीक है, क्योंकि उसमें डिफरेंट पॉपुलेशंस आपस में क्या करती है, इंटरेक्ट कर रही हैं। अब वो बता रहे हैं कि एक कम्युनिटी में वन पॉपुलेशन में इंक्रीज और अदर में डिक्रीज, ठीक है, ये डिपेंड करता है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर कोई अचानक से कोई ऐसा नेचुरली तौर पे हमलावर हो गया है या कोई भी ऐसी रीज़न बन गई है कि हमारे पास एक फॉरेस्ट के अंदर अगर एक पॉपुलेशन बढ़ रही है तो दूसरी कम हो जाएगी। हो सकता है जैसे कह रहे हैं कि वन पॉपुलेशन में इंक्रीज, एक पॉपुलेशन हो सकता है वो बढ़ जाए और दूसरी जो वो कम हो जाए, लेकिन इसका ओवरऑल हमारी कम्युनिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर एक पॉपुलेशन कोई बढ़ रही है कोई दूसरी कोई ना कोई कम हो रही है, ठीक है। इसी तरह किसी तीसरी पॉपुलेशन जो होगी उसका रेशियो इसी तरह इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो हम कहते हैं कि कम्युनिटी के अंदर एक पॉपुलेशन अगर बढ़ जाए तो हो सकता है एक बढ़ जाए दूसरी कम हो जाए, और जो कम हुई है वो आफ्टर स्पेसिफिक टाइम वो फिर उसकी जो नंबर्स थे वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। जिसके कम हुए थे उसके ज़्यादा हो जाए और जिसके ज़्यादा थे वो कम हो जाए। तो ये डिपेंड करता है टाइम के ऊपर, कोई भी ऐसी ड्रास्टिक कंडीशन आ सकती है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर या उस कम्युनिटी के अंदर कि वो पॉपुलेशन की जो नंबर्स हैं या उनकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो सकती है या फिर वो डिक्रीज हो सकती है। अगर कम्युनिटी को हम देखें तो हमारे पास टू मेजर टाइप्स की कम्युनिटी आती है, कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी और सिंपल कम्युनिटी। अब कॉम्प्लेक्स का मतलब हमें वैसे वर्ड से समझ आ रही है कि इसमें पेचीदगी होगी, ठीक है। दो तरह की कम्युनिटीज हो सकती हैं, या कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, सिंपल भी हो सकती है। अब कॉम्प्लेक्स किसी तरह हो सकती है, जैसे फॉरेस्ट की हमने अभी एग्जांपल देखी, हमने देखा कि फॉरेस्ट के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो रह रहे होते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं। इसी तरह पॉन्ड जो है वो एक कौन सी है, कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। कैसे कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी है, क्योंकि इन पॉन्ड के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होंगे, डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास जो है वो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स जो होते हैं वो होंगे। अब पॉन्ड हमारे पास अगर पानी, हमारे पास इसमें डिफरेंट टाइप्स की फिश की स्पीशीज हो सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे पानी में रहने वाले प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं। तो ये हमारे पास पॉन्ड एक कॉम्प्लेक्स स्पीशी हो गया। कॉम्प्लेक्स हमारे पास स्पीशी तब बनती है जब उसमें पॉपुलेशन जो वो जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन की नंबर्स होंगे, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन की स्ट्रेंथ होगी, वो कम्युनिटी उतनी ही कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। अदरवाइज दूसरी तरफ जो हमारे पास सिंपल कम्युनिटी है उसमें हमारे पास पॉपुलेशन की नंबर्स कम होते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल है हमारे पास फॉलन लोग विद वेरियस पॉपुलेशन अंडर इट। लोग का मतलब है कि कोई भी जैसे अगर मैं बात करूँ कि हमारे पास ट्री की एक स्पेसिफिक ट्रंक की जो लेंथ होगी उसका हम नाम दिया है कि लोग है, ठीक है। फॉलन लोग का मतलब है कोई भी किसी दरख्त की जो लकड़ी जब वो टूट के गिर जाती है, आफ्टर सम टाइम उस दरख्त की लकड़ी के नीचे हमारे पास हमें डिफरेंट छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही मिल सकते हैं। तो हमारे पास उस फॉलन के अंदर डिफरेंट पॉपुलेशन जो होती है वो एग्जिस्ट कर रही होती है, ठीक है। डिफरेंट पॉपुलेशन आफ्टर सर्टेन टाइम हमें मिल जाती है। क्यों मिलती है, क्योंकि उसको टाइम हो जाता है, उसके अंदर जो है वो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डिकम्पोजर जो होते हैं वो स्टे करना शुरू हो जाते हैं। तो हमारे पास सिंपल और कम्प्लेक्स में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि हमारे पास सिंपल जो कम्युनिटी होगी उसमें नंबर्स ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। ये नंबर्स ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या है कि उसमें पॉपुलेशन की जैसे अगर मैं बात करूँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करूँ तो एलजी जैसे होगी, फंजाई होगी। तो अगर ये हमारे पास पॉपुलेशन होगी, एक तो इनकी नंबर्स कम होंगे और दूसरा इस पॉपुलेशन स्पेसिफिक जैसे अगर मैं एलजी की बात करूँ, ठीक है। एलजी हमारे पास एक हमारे पास पॉपुलेशन तो है, ठीक है। एक तो ये होगा कि हमारे पास इस सिंपल वाली कम्युनिटी के अंदर नंबर्स ऑफ पॉपुलेशन कम हो, यानी एलजी बहुत थोड़ी। अगर फॉरेस्ट की बात की जाए तो फॉरेस्ट के अंदर डिफरेंट काइंड्स के हमारे पास एनिमल्स आ सकते हैं, ठीक है। पॉन्ड्स के अंदर भी डिफरेंट काइंड के आ सकते हैं। अगर किसी फॉलन लोग की बात की जाए तो फॉलन लोग के अंदर हमारे पास थोड़ी सी हो सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, या फिर माइक्रोस्कोपिक या फिर छोटे लेवल्स के हमारे पास ऑर्गेनिज्म होते हैं। और दूसरी बात ये कि इन ऑर्गेनिज्म का नंबर कम होगा, ठीक है। अगर एलॉइंस की बात की जाए कम्प्लेक्स में तो वो नंबर्स भी उनके ज़्यादा होंगे, लेकिन सिंपल कम्युनिटी में हमारे पास उन पॉपुलेशंस की तादाद भी कम होगी और नंबर्स ऑफ पॉपुलेशन भी कम होगी, दोनों चीज़ें कम होगी। तो हम उसको नाम दे देंगे सिंपल कम्युनिटी है। कॉम्प्लेक्स में हमारे पास नंबर्स ऑफ पॉपुलेशन और स्ट्रेंथ ऑफ दैट स्पेसिफिक इंडिविजुअल इंक्लूडिंग इन दैट स्पीशीज वो हमारे पास ज़्यादा होंगे। तो ये इन दोनों में मेजर डिफरेंस आता है। एनी चेंज इन बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स हैज ड्रास्टिक एंड लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। बायोटिक और एबायोटिक हमें पता है कौन से होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स, ठीक है।
ए बायोटिक का मतलब है कि जो नॉन लिविंग होते। अब हमें पता है कि एक कम्युनिटी अगर हमारे पास है तो उस कम्युनिटी के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, दोनों फैक्टर्स आ रहे होते हैं ना, लिविंग भी आ रहे थे और नॉन लिविंग भी आ रहे होते हैं। अब वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों किस तरह आ सकते हैं, जैसे हमारे पास अगर एक इन्वायरमेंट के अंदर डिफरेंट पॉपुलेशन होंगी तो इन्वायरमेंट के अंदर हमारे पास एयर है या वाटर है या सॉइल, ये सारे हमारे पास ए बायोटिक फैक्टर्स आएंगे। और बायोटिक हमारे पास कौन सी होंगी, वो लिविंग स्पीशीज होंगी, वो लिविंग पॉपुलेशन होगी, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे बायोटिक फैक्टर्स में आएंगे। अब अगर फॉर एग्जाम्पल बात की जाए कि कुछ टाइम के लिए क्या हुआ कि हमारे पास इन्वायरमेंट में कोई फ्लड आ जाता है, ठीक है, तो फ्लड हमारे पास क्या है, एक नेचुरल जो है वो हमला, एक नेचुरल एक कुदरती हमला है, ठीक है, इसमें किसी का बस नहीं होता। तो हमारे पास क्या हुआ, एक नेचर की तरफ से हमला हुआ हमारे किसी भी स्पेसिफिक इन्वायरमेंट के अंदर। तो हमारा क्या हुआ कि हमारे उस स्पेसिफिक इन्वायरमेंट के अंदर क्या हुआ, फ्लड आने की वजह से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को जो है एक तो ये होगा कि उसमें बहुत सारे स्पीशीज की न्यू बर्थ हो जाएगी, ठीक है, पानी के अंदर न्यू स्पीशीज आ जाएगी। और कुछ ऐसी स्पीशीज होंगी कि उस पानी की वजह से उनको अपनी खुराक नहीं मिल पाएगी, ठीक है, उनको अपनी फूड नहीं ले सकेंगे वो अपनी। और कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे जो ज़्यादा पानी की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और जब प्लांट्स डिस्ट्रॉय होंगे तो ऐसे तमाम एनिमल्स जिनकी फूड जो थी वो प्लांट से, उनको उनकी सर्वाइवल में मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ कि वो वाली स्पीशीज खत्म होना शुरू हो जाएगी और जिसको जिनके लिए वाटर जो था वो एक एक्सेसिबल था या फिर वो सूटेबल था, तो उन स्पीशीज की नंबर्स ऑफ या उनकी स्ट्रेंथ जो वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब वो जो स्पीशी इंक्रीज हुई है और जिसके लिए नुकसान हुआ वो कम होगी, तो हमारे पास उस स्पेसिफिक इन्वायरमेंट या उस कम्युनिटी के अंदर एक ड्रास्टिक और लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होगा, ठीक है, उसका काफ़ी देर तक हमें जो है वो असर उस कम्युनिटी में नजर आएगा। क्यों नजर आएगा, क्योंकि अगर एक स्पीशी डिस्ट्रॉय हो जाती है तो वो उसको कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, मे बी उसको ईयर्स लगे, मे बी उसको सेंचुरीज लग जाए वो अपनी उसी रिकवरी, ठीक है, उसको रिकवर करने में, ठीक है, उसकी नंबर्स या उसकी पॉपुलेशन को इंक्रीज करने में, या फिर वो दोबारा उसी नंबर में आ जाए, उसको काफ़ी टाइम लग सकता है। तो हम कहते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी बायोटिक या ए बायोटिक चेंज की वजह से हमारे स्पेसिफिक इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी ड्रास्टिक या फिर लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। ये हमारे पास कम्युनिटी लेवल था। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट लेवल आता है वो है बायोस्फीयर लेवल। अच्छा, इसकी अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो इसका क्या मतलब है, द पार्ट ऑफ अर्थ इनहिबिटेड बाय ऑर्गेनिज्म, ठीक है, हमारे पास अर्थ का वो पार्ट जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रह रहे होते हैं या ऑर्गेनिज्म की कम्युनिटीज एग्जिस्ट करी थी, उसको हम क्या नाम देते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। इट कंस्टिट्यूट्स ऑल इकोसिस्टम, इसके अंदर वो तमाम इकोसिस्टम आ रही है। बायोस्फीयर लेवल जो सबसे मेजर और मेन और एक बड़ा लेवल है, ठीक है, इसके अंदर हमने देखा था कम्युनिटीज़ के अंदर क्या था, डिफरेंट पॉपुलेशंस आ गई थी। अब बायोस्फीयर में क्या होंगी कि सारी कम्युनिटीज़ ही आपस में मिल जाएंगी, सारी कम्युनिटीज़ आपस में मिल जाएंगी। जैसे पॉन्ड एक कम्युनिटी हमने पढ़ा था, फॉरेस्ट एक कम्युनिटी पढ़ा था, तो ये दोनों कम्युनिटीज़ डिफरेंट कम्युनिटीज़ है ना, इनके अंदर डिफरेंट पॉपुलेशन थी। तो अगर हम दोनों कम्युनिटी को आपस में मिला दें, इसी तरह डिफरेंट कम्युनिटीज़ को मिला दें, हमारे पास क्या द पार्ट ऑफ द अर्थ, हमारी अर्थ का वो सारा पार्ट जिसमें ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटीज आ रही हूँ। अब कम्युनिटी में हमें पता है दोनों फैक्टर आ रहे हैं, लिविंग भी आ रहे हैं और नॉन लिविंग भी आ रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे कि हमारी अर्थ का वो वाला पार्ट जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं और उनमें हमारे पास लिविंग और नॉन लिविंग दोनों फैक्टर्स आ रहे हैं। नॉन लिविंग से क्या हमारा है कि हमारे पास उस अर्थ का स्पेसिफिक एटमॉस्फेयर आ जाएगा, हमारे पास सॉइल आ जाएगी, हमारे पास एयर आ जाएगी, सारी अर्थ का वो सारा पार्ट जिसमें ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटीज आपस में मिलती है, उसको हम क्या नाम देते हैं, बायोस्फीयर लेवल। और हम कहते हैं कि ये बायोस्फीयर लेवल में तमाम इकोसिस्टम जो हो आ जाते हैं। अब यहाँ पे इकोसिस्टम क्या होता है, अगर हम इसको डिफाइन करूँ, एरियाज वे लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ, ठीक है, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म तमाम जानदार जो कि नॉन लिविंग कंपोनेंट से इंटरेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं कि ये एक स्पेसिफिक इकोसिस्टम है। जैसे मैं बात करूं कि हमें पता है अगर ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म ही हो गए ना, तो अब इनको अपनी सर्वाइवल के लिए, अपनी लाइफ को स्पेंड करने के लिए नॉन लिविंग कंपोनेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत पड़ेगी, पानी की ज़रूरत पड़ेगी, रहने के लिए सॉइल की चाहिए। इसी तरह प्लांट्स की बात की जाए तो प्लांट्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन उनको अपनी एंकरेज के लिए किसकी ज़रूरत होती है, सॉइल की ज़रूरत होती है। तो सॉइल हमारे पास क्या है, नॉन लिविंग कंपोनेंट है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म का ऐसे एरिया जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो नॉन लिविंग कंपोनेंट से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, उनका आपस में राब्ता होता है, उनको अपनी सर्वाइवल के लिए उस अर्थ के स्पेसिफिक इन्वायरमेंट के अंदर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स की जरूरत होती है, तो उसको हम बोलते हैं कि इट्स कॉल्ड इकोसिस्टम,
ठीक है। हमारे पास अर्थ में डिफरेंट इकोसिस्टम होते हैं, ठीक है। वाटर एक इकोसिस्टम है, हमारे पास सॉइल एक इकोसिस्टम है, ठीक है। सॉइल के अंदर ऊपर कितने ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, इसी तरह पानी है, पानी के अंदर भी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रह रहे होते हैं। तो ये सारे हमारे पास क्या बनते हैं, इकोसिस्टम बनते हैं। हमने इस इकोसिस्टम का सेकंड नेम क्या है, हमारे पास जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। हम इसको क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर लेवल को सेकंड नेम क्या है कि हमारे पास अर्थ में लाइफ का एक जोन होता है, ठीक है। ये एक मेजर और बिग लेवल है। जब अभी तक हमने जो देखा था वो ये था कि हमारे पास ऑर्गेनिज्म जो है वो आपस में मिलते हैं, ऑर्गेनिज्म के कम्बिनेशन से हमारे पास पॉपुलेशन बनी थी, पर पॉपुलेशन जब आपस में मिले तो हमारे पास एक कम्युनिटी डेवलप हुई थी, जिसमें हमारे पास लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही फैक्टर्स इन्वॉल्व थे। अब हमारे पास बायोस्फीयर में क्या हुआ था, ऑर्गेनिज्म की तमाम कम्युनिटीज आ जाएंगी, ठीक है। यानी तमाम इकोसिस्टम, तमाम कम्युनिटीज आ जाएंगी। अर्थ का वो सारा पार्ट जहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कम्युनिटीज एग्जिस्ट करती, सारी कम्युनिटीज होंगी, वो सारी आपस में अर्थ का वो सारा पार्ट मिलके क्या बना देगा, बायोस्फीयर लेवल बना देगा। और जिसको हमने सेकंड नेम क्या दिया है कि इट्स कॉल्ड अ जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अभी तक हमने सारे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को कंप्लीट किया। यहाँ पे हमें इसकी एक शॉर्ट समरी है जिसको हम देखिए अपने पूरे लेक्चर को रिवाइज कर देंगे कि हमारे पास किस तरह से जो है वो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस थे और हमने इनको किससे स्टडी किया। तो अगर बात की जाए, सबसे पहला हमारा लेवल था एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल का। एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास एक एटम होता है, एक स्मॉल पार्टिकल होता है जिसको हम नहीं कट कर सकते, नॉट एबल टू बी कट, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स से, सब एटॉमिक पार्टिकल वो कौन से थे, वो इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से, ठीक है, जो कि सेंटर में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और उसके शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करते। तो हमने कहा था कि ये एटॉमिक लेवल है और ये इतना छोटा होता है कि एक इंसानी आंख से नहीं देखा जा सकता। ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम इसको स्टडी करते हैं। जब डिफरेंट एटम्स आपस में मिल रहे थे तो हमारे पास एक एलिमेंट्स बना था। हमें कहा था कि एटम जो है वो एक एलिमेंट का ही पार्ट होता है, ठीक है, और एलिमेंट्स जो है वो मिलकर एक मैटर बना रहे होते हैं, ठीक है। ये हमारा सबसे पहला लेवल था, एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल कैसे बना था कि हमने देखा था जब डिफरेंट एटम्स या एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन हुई थी, ठीक है, एलिमेंट्स जब आपस में मिले थे तो हमारे पास एक मॉलिक्यूलर लेवल आया था। और ये किस तरह से बना था, हमारे पास डिफरेंट बॉन्डिंग एग्जिस्ट की थी इन दोनों के, आयनिक बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर लेवल आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग मिली थी, तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स बने जिसको हमने बायोमॉलिक्यूल्स कहा था। और हमने देखा था जैसे ये एक एटम होता है, यहाँ पे छोटे छोटे एटम्स आपस में मिले थे तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल बना था। और हमने देखा था कि हमारे पास डिफरेंट काइंड्स के बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, जिससे 16 बायोमॉलिक्यूल्स हमने कहा था कि ह्यूमन बॉडी के में टेक पार्ट करते हैं, इसमें 6 जो थे वो मेजर थे और जो 10 थे वो 1% पार्ट बनाते थे। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल कैसे बना था, जब हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स मिले थे, एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से। एलिमेंट कैसे मिले थे, बॉन्डिंग्स के थ्रू मिले थे, तो हमारे पास कौन सा लेवल आया था, मॉलिक्यूलर लेवल आया था। देन हमने ऑर्गेनेली को पढ़ा था। ऑर्गेनेली में हमने देखा था कि जब बायोमॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं, उनके कॉम्बिनेशन से जब वो एक ऑर्गेनाइज वे में आपस में टुगेदर होते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, एक ऑर्गेनेली बनता है। हमने इसकी एग्जांपल देखी थी, राइबोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो हमने देखा था कि हमारे पास एक ऑर्गेनेली डेवलप हो जाती है और फिर ऑर्गेनेलीज के कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या बनता है, एक सेल बनता है जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनेलीज जो होते हैं इंक्लूड होते हैं। जैसे एक सेल है तो इसके अंदर ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेली है, न्यूक्लियस एक ऑर्गेनेली है, हमारे पास राइबोसोम्स एक ऑर्गेनेली है, लाइसोसोम्स ऑर्गेनेली है, ये सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन, ये सारे हमारे पास ऑर्गेनेलिस। और इन ऑर्गेनेलिस के कॉम्बिनेशन से जो हमारे पास रिजल्ट आया था वो हमारे पास क्या था, सेल बना था। देन हमने देखा था नेक्स्ट लेवल जो था वो टिश्यू लेवल था, जिसमें सेल्स आपस में मिलते हैं, डिफरेंट सेम काइंड ऑफ सेल्स, उनका फंक्शन भी सेम था। तो हमने कहा था कि हमारे पास क्या बनते हैं, टिश्यूज बनते हैं। एपिथेलियल टिश्यू हमने पढ़ा था और भी डिफरेंट काइंड्स के हमने टिश्यूज के बारे में पढ़ा था। ग्राउंड टिश्यूज थे, एनिमल्स और प्लांट्स में डिफरेंट काइंड्स के टिश्यू बनते थे। तो हमने देखा था कि जब सेम टाइम के सेल्स आपस में मिले थे तो हमारे पास टिश्यूज बन गए थे। नेक्स्ट हमारे पास जो लेवल था वो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम का था। ऑर्गन में हमने देखा था कि जब हमारे पास टिश्यूज आपस में मिलते हैं और वो उनका फंक्शन जो वो आपस में रिलेटेबल होता है तो हमारे पास क्या बनता था, एक ऑर्गन बना, जिसमें हमने सिर्फ स्टोमक को पढ़ा था कि हमारा स्टोमक एक ऑर्गन है। ऑर्गन सिस्टम कैसे बना था, जब हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में मिले थे। जैसे हमारे पास एक ये अगर स्टोमक है तो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन थे, लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये पेंक्रियाज थे। तो ये आपस में डिफरेंट ऑर्गन्स मिले थे तो हमारे पास क्या बन गया था, एक ऑर्गन सिस्टम बन गया था। और फिर हमने देखा आज के लेक्चर में कि जब हमारे पास ऑर्गन सिस्टम्स आपस में मिलते हैं, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स एक ह्यूमन के अंदर, जैसे हमने देखा ये अगर ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा, नर्वस सिस्टम होगा, ठीक है, हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। इसी तरह बहुत सारे जितने भी ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम है, जो सारे जब आपस में मिल लेंगे तो हमारे पास क्या बना था, एक इंडिविजुअल बन गया था, हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म बन गया था, हमारे पास एक ह्यूमन बीइंग बन गया था। और फिर हमने देखा कि जब डिफरेंट ह्यूमन बींग्स आपस में मिलते हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल्स एक ही स्पीशीज के आपस में मिलते हैं तो हमारे पास क्या बन जाती है, एक पॉपुलेशन क्रिएट हो जाती है।
और फिर हमने देखा कि जब एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट के अंदर एक स्पेसिफिक टाइम के लिए एक ही एरिया में डिफरेंट पॉपुलेशंस आपस में मिली तो हमारे पास क्या बन गया था, एक कम्युनिटी बन गई थी जिसमें हमने नॉन लिविंग और लिविंग दोनों कंपोनेंट्स को बना। और फिर कम्युनिटी से हमारे पास बायोस्फीयर आ जाता है जिसमें हमने देखते हैं कि हमारे पास ऑर्गेनिजम्स की जब डिफरेंट कम्युनिटीज़ आपस में मिलती हैं तो हमने उसको क्या नाम दे दिया, बायोस्फीयर का नाम दे दिया, जो कि हमारे पास ऑल इकोसिस्टम को कंप्राइज उस पर सब पे मुश्तमिल होता है। तो ये हमारे पास लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की एक शॉर्ट सी समरी थी, इसके बारे में हमने डिफरेंट लेवल्स को पढ़ा। इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।